Adjustment is a change in aim and objective due to failure of the prime aim or goal. अगर किसी व्यक्ति के प्राइम गोल और एम को पाने में असफलता मिलती है तो वो अपनी लक्ष्य को जब बदल करके अपना लक्ष्य दूसरी जगह निर्धारित कर लेता है तो उसे हम एडजस्टमेंट कहते हैं। एंड एडजस्टमेंट इज अ बिहेवियर चेंज ड्यू टू द अनसेटिस्फैक्टरी सिचुएशन इन लाइफ। आसानी से कोई एडजस्टमेंट नहीं करता है। इट इज नॉट अ मैटर ऑफ डिजायर, इट इज अ मैटर ऑफ कंपल्शन। जब आपको अपनी मनचाही चीज नहीं मिलती तो आपको क्या करना होता है? एडजस्टमेंट यानी समायोजन करना होता है। तो समायोजन का अर्थ व्यक्ति द्वारा अपनी रुचि और आवश्यकता पूरी न होने की दशा में यथासंभव सामंजस्य बनाना है। आप ये समझिए कि जैसे आप कुछ करना चाहते थे, वो काम तो नहीं हो पाया, तो क्या करें? अगर कुछ नहीं कर पाएंगे तो निराश हो जाएंगे, माल एडजस्टमेंट हो जाएगा, कुसमयोजन हो जाएगा। तो हमें अभी भी तो समायोजन करना है, मींस चेंज सिचुएशन में अपने आप को बेस्ट पे लाना है। तो सामाजिक जीवन की व्यवहारिक गतिशीलता ही समायोजन है। मींस समाज में जब कभी भी हम अपने व्यवहार में चेंज ले आते हैं क्योंकि सिचुएशन बदल चुकी होती हैं तो उसे हम समायोजन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, इफ अ पर्सन कैन नॉट ज्वाइन एयरफोर्स एज अ पायलट, अगर कोई व्यक्ति एयरफोर्स को, हवाओं आकाश में उड़ने के अपने सपने को एयरफोर्स में पायलट बन करके पूरा नहीं कर पाता है तो ड्यू टू माइनर मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस, चूंकि उसको कुछ मेडिकल माइनर कॉम्प्लिकेशंस हैं, बट if the same person working in a local airline will be adjustment in his life, वो अपना एयरफोर्स का पायलट बनने का सपना तो पूरा नहीं कर पाया, लेकिन अगर वो प्राइवेट लेवल पर ये काम करने लगता है तो कहीं ना कहीं अपनी इच्छाओं के साथ, अपने साधनों के साथ, अपनी प्रतिभाओं के साथ वो सम्मान करेगा, एडजस्ट करेगा। इसे हम समायोजन कहेंगे। बट फेलिंग टू दैट, अगर वो भी काम नहीं कर पाएगा तो ही विल बी माल एडजस्टेड, निराश हो जाएगा, वो व्यक्ति भग्नाशा में आ जाएगा, कुंठा में आ जाएगा, अवसाद में आ जाएगा, अपने आप की असफलता से वो घिर जाएगा और हो सकता है कि वो अपने आत्मघाती कदम उठा ले। इसलिए जरूरी है कि माल एडजस्टमेंट से व्यक्ति को बचाया जाए। बहुत कुछ जानेंगे इस वीडियो में आगे। देखें समायोजन के लक्षण, सिम्टम्स ऑफ एडजस्टमेंट। नवीन परिस्थितियों का ज्ञान, हर व्यक्ति को उसके अनुकूल व्यवहार करने का ज्ञान होता है, मींस नॉलेज अबाउट द न्यू कंडीशंस। समाज में अन्य सदस्यों के प्रति संवेदनशील व्यवहार, कंसर्निंग बिहेवियर विद अदर पर्सन इन सोसाइटी, अवेयरनेस इन अबाउट द सोसाइटी। यहाँ पर होगा वास्तविकता का प्रत्यक्षीकरण, जो ओरिजिनल में वो है वो वही दिखाता है, वो आपसे बात करता है, चिंतन में परिपक्वता होती है, उसकी थॉटफुलनेस होती है, आप उसको आसानी से डिस्कस कर सकते हो, आत्मसंतुष्टि होती है, वो खुद में संतुष्ट होता है, आत्मसम्मान, अपने प्रति वो सम्मान का भाव रखता है, साहसी होता है, समस्या समाधान में कुशलता और स्वतंत्र निर्णय लेने की संभावना होती है, क्योंकि वो व्यक्ति ये जानता है कि वो एक सक्सेसफुल पर्सन है, इस तरीके से वो सही निर्णय लेगा। आगे पर्याप्त आकांक्षा स्तर, उसका एम्बिशियस डिजायर होती है, मूलभूत आवश्यकताओं की संतुष्टि उसको मिलती है, सकारात्मक व्यक्तित्व होता है उसका, और उत्तरदायित्व लेने की योग्यता होती है, क्षमता होती है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरा कर पाता है, निरंतर अपना इवैल्यूएशन करता है, इंट्रोस्पेक्शन कर पाता है, अपने खुद के बारे में सोच पाता है, पर्यावरण और स्थितियों का अधिकतम लाभ उठाता है, किसी भी एटमॉस्फेयर में रख दीजिए वो अपने आप को सेल्फ डेवलप कर लेगा। सामाजिक संवेगात्मक रूप से अस्थिर परंतु संतुलित व्यवहार रखता है वो। तो इस तरीके से जो समायोजित व्यक्ति होता है वो परफेक्ट पर्सन होता है हर जगह पर। अगर समायोजन की प्रकृति क्या है, समायोजन का मतलब क्या है, क्यों समायोजन किया जाना है? तो समायोजन चूंकि एक कला है, समायोजन एक अच्छे व्यवहार व्यक्तित्व का गुण होता है। जरूरी नहीं कि जो हम चाहें वो हमें मिल ही जाए, है ना? नहीं चाहिए ऐसा। किसी ने कहा है कि मिलकर जो खो जाता है जिंदगी में उसी को ढूंढते हैं हम हर किसी में। बहुत मुश्किल है बंजारा मिजाजी, सलीका चाहिए आवारगी में। आप आवारापन की जिंदगी नहीं जी सकते। आप अपनी जिंदगी में अपने लक्ष्यों के प्रति अगर सफल नहीं हो पाए हैं तो दूसरे लक्ष्यों की तरफ जाइए, अपनी जिंदगी में नए लक्ष्य बनाइए, अपनी जिंदगी का नया उद्देश्य बनाइए और उसे पूरा करिए। तो समायोजन एक सक्सेसफुल पर्सन हमेशा करता है। समायोजन एक सब सहज प्रक्रिया है, नेचुरल प्रोसेस है, और नेचुरल प्रोसेस के तहत व्यक्ति काम करता है। समायोजन एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है, चेंज है, यह निरंतर संचालित होती रहती है। हमेशा हर कदम कदम पर व्यक्ति को समायोजन करना पड़ता है। जिंदगी में जगह जगह पर अपने आप से समझौता करना पड़ता है।
समायोजन एक द्विमुखी प्रक्रिया है क्योंकि समाज आपको समायोजित करता है, आप समाज को समायोजित करते हैं। हम कब चाहते हैं, जो चाहते हैं वो मिलता कहाँ है? और जो नहीं मिलता है, यही तो ज़िंदगी है। ज़िंदगी क्या है? कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कहीं ज़मीं तो कहीं आसमां नहीं मिलता। याद रखिए, मानसिक तौर पर छात्र को, खुद को, अपने आप को, अपने परिवार के हर सदस्य को समझिए और ये समझिए कि वो किस माहौल में जी रहा है, उसकी स्थितियाँ क्या हैं, मनोदशाएँ क्या हैं। आप उससे क्या इच्छा रखते हैं, ये छोड़ दीजिए। उसकी इच्छाओं को समझने की कोशिश करिए। ये कभी ना पूर्ण होने वाली प्रक्रिया है। समायोजन एक सहभागी और अन्योआश्रित प्रक्रिया है। समायोजन तभी संभव है जब बगल वाला आपको समायोजन करने देगा। अब भली-भांति समायोजित व्यक्ति की विशेषताएँ क्या हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेल एडजस्टेड पर्सन, तो ये फिज़िकली फिट होता है, संवेगात्मक इमोशनली पूरी तरीके से एडजस्टेड होता है, अपने इमोशंस को कंट्रोल रख पाता है, ये सोशली एडजस्टेड होता है, समाज में अच्छा बिहेवियर करता है, इसके व्यवहार में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदल जाने वाला पर्सन होगा, महत्वाकांक्षा का ऊँचा स्तर होगा, हमेशा थॉटफुल व्यक्ति होगा, ऊँचे विचार रखेगा, अपने वातावरण और हालात से हमेशा संतुष्ट रहेगा, हर हाल में खुश रहने वाला व्यक्ति होता है ये। यही तो है ना? जो मिल गया उसी में गुज़र कर लिया। हालातों से संघर्ष करने की क्षमता होती है, कैपेबिलिटी होती है इस व्यक्ति के अंदर, चूँकि ये जानता है कि वो जो निर्णय लेगा उसको सही साबित कर देगा। तो इस तरीके से इमोशनफुल होता है और ऑड कंडीशंस को हैंडल करने की कोशिश करता है, हालातों को अपने अनुसार ढालने की कोशिश करता है। ये एजुकेशनल लेवल पर सक्सेसफुल पर्सन होता है। इसकी मेंटल और साइकोलॉजिकल थॉट्स बड़े अच्छे होते हैं, हमेशा पॉजिटिव थॉट के साथ रहता है। नेगेटिविटी हो भी जाएगी तो कहेगा चलो थैंक्स, इतना ही हुआ। अगर आपके पास ₹500 हैं, तो हम इस बात के लिए ऊपर वाले को धन्यवाद दे सकते हैं कि 500 हैं, भूखे नहीं रहना, या फिर इस बात के लिए गाली भी दे सकते हैं कि हमें 5,000 क्यों नहीं दिए। तो अगर 5,000 क्यों नहीं दिए, तो 5,000 मिल जाने पे 5 लाख चाहिए होंगे। आप संतुष्ट जब तक नहीं है, तब तक सुख और शांति नहीं मिलेगी। समायोजि ये जो एडजस्टेड व्यक्ति होता है, ये बात जानता है कि ज़िंदगी समायोजन का नाम है, इसी में खुश होना है और इसी कारण वो संतुष्ट और खुश होता है। अब एरिया ऑफ एडजस्टमेंट, किन जगहों पर हमें समायोजन करना होता है, तो पर्सनल एडजस्टमेंट, हमें व्यक्तिगत तौर पर समायोजन करना होता है। फिजिकल एडजस्टमेंट, शरीर में एडजस्टमेंट करना होता है। सम टाइम भगवान न करे किसी के साथ हो, अगर व्यक्ति को कहीं पर बाई चांस कोई चोट लग गई, कोई बात हो गई, उसके किसी अंग को नुकसान आ गया, तो पूरी ज़िंदगी उसको उस डिसेबल अंग के साथ गुज़ारना होता है। ये हमारे डिसेबल बच्चों की कहानी होती है और इस डिसेबल एज के साथ जब वो रहते हैं, तो उन्हें समायोजन करना पड़ता है। इमोशनल समायोजन, सामवेगिक समायोजन, अगर व्यक्ति अपनी वर्तमान परिस्थितियों से संतुष्ट नहीं है, तो हर समय अपने मन को मारता रहता है, हर दिन अपने आप से समझौता करता है, इसे इमोशनल एडजस्टमेंट कहते हैं। जेंडर एडजस्टमेंट, आप लोग हँसेंगे, लेकिन ऐसा भी होता है कि कुछ जो लड़के हैं उन्हें लड़की होना ज़्यादा पसंद है और जो लड़कियाँ हैं उन्हें लड़का बनना ज़्यादा पसंद है। तो अगर आप जो हैं उससे संतुष्ट नहीं हैं, आप अपोजिट जेंडर बनना चाहते हैं, तो ये सामवेगिक समायोजन है, चूँकि बन तो सकते नहीं, आपको एडजस्ट करना होगा। सोशल एडजस्टमेंट, सामाजिक समायोजन, फैमिली एडजस्टमेंट, परिवार के साथ अगर अच्छा परिवार नहीं मिला है तो समायोजन करना होता है। संबंधियों का समायोजन, खुद को छोड़ कर के पत्नी हो गई, दोस्त हो गए, बच्चे हो गए, माता-पिता हो गए। अब जो भी जैसा मिल गया, मिल तो गया ना, अब ज़िंदगी में वो नहीं बदलने वाला, आपको अपना व्यवहार बदलना है और व्यवहार का बदलना ही तो समायोजन है। अगर आप समायोजित नहीं करेंगे तो असमायोजन होगा और ऐसे समय में विषम परिस्थितियाँ आएँगी, जो कहीं न कहीं दुखदायी परिस्थितियाँ उत्पन्न करेंगी, इसलिए समायोजन ज़रूरी है। परिवेश के साथ समायोजन, एटमॉस्फियर के साथ समायोजन, कभी-कभी आप ऐसे हालातों में पड़ जाते हैं, जिनमें आप नहीं रहना चाहते, लेकिन ज़िंदगी है और ऊपर वाला जैसा चाहेगा वैसा होता है, आपके कहने से नहीं होता। मैन प्रपोज़ेस गॉड डिस्पोज़ेस, आप सोचते हैं, होना तो वो है जो वो चाहता है, तो वो क्या चाहता है, ये हमें नहीं पता। अब बस इसी बात को लेकर के संतोष करना होता है कि जो है उसी में खुश रहना होगा। जो हालात हैं उन्हीं में खुश रहना सीख लीजिए, समायोजन हो जाएगा। प्रोफ़ेशनल समायोजन, व्यावसायिक समायोजन, वर्क अनसैटिस्फैक्शन, अगर आप जो काम कर रहे हैं वो काम आपको मन से नहीं करना है, उस काम के प्रति आपकी रुचि नहीं है, तो इसे हम काम में असमायोजन कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, उसे पुलिस में जाना पसंद था, लेकिन वो टीचिंग में आ गया, उसे इंजीनियर बनना पसंद था, लेकिन वो मैकेनिक बन गया। तो ये चीज़ें हैं,
स्टेटस एडजस्टमेंट, स्तर का समायोजन। आप चाहते हैं कि आप बहुत रिच फैमिली से होते, लेकिन स्तर नहीं है, क्या करेंगे? समायोजन करना होगा। इम्पोर्टेंस ऑफ द एडजस्टमेंट, समायोजन का सॉरी इम्पोर्टेंस एडजस्टमेंट, महत्व का समायोजन। आप चाहते हैं कि समाज में सब आपको वैल्यू दें, लेकिन आप ऐसे काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपको वैल्यू नहीं मिलेगी और ऐसे में आपको एडजस्टमेंट करना होगा। तो यहाँ पर हमारा समायोजन से रिलेटेड टॉपिक खत्म होता है। ये शॉर्ट में आ सकता है, लेकिन लॉन्ग अगर आता है तो आपको ये सारे फैक्टर्स नोट करने हैं। बहुत टफ नहीं है, बस मन को याद रखिएगा कि कैसे क्या पूछा गया है और हमें लिखना क्या है। सेकंड पॉइंट, अगर ऊपर वाली बातों में आप सक्सेसफुल नहीं होते, अगर आप चीज़ों से समायोजन नहीं बिठा पाते, तो ऐसे समय में आप असमायोजन या कुसमायोजन की ओर चले जाएँगे, जिसे हम माल एडजस्टमेंट कहेंगे। यहाँ पर कलर मैंने चेंज कर दिया है, चूँकि ये सेकंड टॉपिक है। व्हेन पर्सन कैन नॉट फुलफिल हिज डिज़ायर, नीड एंड एस्पायरेशन। अगर व्यक्ति अपनी इच्छा, अपनी आवश्यकता और अपनी जो भावनाएं हैं, उनके साथ वो एडजस्टमेंट नहीं कर पाता एंड अनेबल टू एडजस्ट हिज प्रेजेंट सिचुएशन। जो चाहिए था वो मिला नहीं और जो मिला है वो चाहिए नहीं, तो फिर क्या होगा? कुसमायोजन। क्योंकि आपको जो मिला है वो आपको लेना नहीं है और जो चाहिए था वो मिलना नहीं है, तो क्या करेंगे? कहाँ चले जाएँगे? हर समय अपने आप को फेल्योर की तरफ देखेंगे, असफल व्यक्तियों की ओर देखेंगे और आप असमायोजित हो जाएँगे। दिस पर्सन इज़ सेड टू बी द माल-एडजस्टेड एंड द क्वालिटी ऑफ माल-एडजस्टेड पर्सन की क्या है? इरिटेटिंग बिहेवियर, चिड़चिड़ापन व्यवहार में आ जाएगा, फ्रस्ट्रेशन एंड सैडनेस, ये निराश हो जाएगा, कुंठित हो जाएगा, दुखी होगा, अनसर्टेनिटी इन एक्शंस, इसके व्यवहार में अनसर्टेनिटी आ जाएगी, कब क्या करेगा पता नहीं चलेगा आपको, इंट्रोवर्ट नेचर हो जाएगा, अंतर्मुखी होगा, मन में कुछ सोच रहा होगा, हर समय कुछ ना कुछ सोचने रहने वाला व्यक्ति बन जाएगा ये। आइसोलेशन इन सोसाइटी, समाज में कहीं पर भी हो, कहीं पर भी हो, कभी भी हो, ऐसा लगेगा कि ये उदास है, अकेला है, फ्रस्ट्रेटेड है। तो इस तरीके से ये व्यक्ति माल एडजस्टेड होता है। कुसमायोजन के तत्व या समायोजन के खतरे, क्या होगा अगर कुसमायोजन होगा तो? इफ अ पर्सन कुड नॉट फाइंड हिज लाइफ एज पर हिज ड्रीम, अगर व्यक्ति को अपनी जिंदगी वैसी नहीं मिलती जैसी उसे चाहिए थी, एंड ही इज अनेबल टू एडजस्ट विद द प्रेजेंट सिचुएशन, और जो है उससे वो सामंजस्य बिठाने में असफल हो जाता है, सो हिज होल लाइफ में टर्न इनटू नथिंगनेस, उसकी पूरी जिंदगी शून्य की ओर चली जाती है, सब्सटेंस हीनता की ओर चली जाती है। उसे ऐसा लगता है कि उसकी जिंदगी के कोई मायने नहीं है, वो इस जिंदगी में पूरी तरीके से नालायक हो गया है, किसी लायक नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति की जैविक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति ना होने की वजह से वो बेचैन रहता है। इसलिए उसकी आवश्यकताओं और इच्छाओं के बीच में असंतुलन की स्थिति बन जाती है। तनाव इस व्यक्ति को मिलेगा, भग्नाशा और कुंठा होगी, फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा, दबाव रहेगा इस व्यक्ति पर हमेशा, स्ट्रेस, चूँकि इसके साधन कम होंगे, सफलता तो मिली नहीं है, जेब में पैसा होगा नहीं, इच्छाएँ बहुत हैं, कैसे 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 पूरी करेंगे? तो स्ट्रेस रहेगा, दुश्चिंता होगी, एंग्ज़ायटी होगी, आगे क्या होगा ज़िंदगी में? संघर्ष बना रहेगा, कॉन्फ्लिक्ट रहेगा इसके मन में, क्या करें, क्या ना करें, कैसे क्या करें जिससे कि हम अपनी चीज़ों को पूरा कर पाएँ, और यही सोचते-सोचते ये व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के साथ अनजस्टिस करता रहता है, अन्याय करता रहता है और फाइनली बीमार हो जाता है, मानसिक अवसाद ये ग्रसित हो जाता है और कभी-कभी तो कुंठा के कारण आत्महत्या की तरफ भी चला जाता है। डगलस और हॉलैंड के अकॉर्डिंग विपरीत इच्छाओं के तनाव के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली कष्टदायी संवेगात्मक अवस्था को संघर्ष कहा गया है। यानी जब हमें जो चाहिए और जो है, वो दोनों चीज़ें अपोज़िट हो जाती हैं और हम दोनों के बीच में सामंजस्य नहीं बिठा पाते, तो हमारी प्रेज़ेंट सिचुएशन जो है और चाहिए के बीच का डिफ़रेंस है, वहाँ हम फँस जाते हैं और अंतर संघर्ष बन जाता है। कुछ समायोजन के लक्षण क्या हैं? व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द माल एडजस्टमेंट? कुछ समायोजन में व्यक्ति की आवश्यकताओं और योग्यताओं का वातावरण में उपलब्ध परिस्थितियों के साथ सामंजस्य नहीं बैठ पाता है। व्यक्ति समुचित विकास के मार्ग में जब कोई अवरुद्धता आती है, तो वह दुखी होकर के असामान्य व्यवहार करने लगता है और कुसमायोजित हो जाता है। इसे माल एडजस्टेड पर्सन कहते हैं। कुसमायोजित व्यक्ति दुखी, निराशावादी और चिंताग्रस्त रहता है। कुसमायोजन में व्यक्ति को आत्मसंतुष्टि नहीं प्राप्त होती है। कुसमायोजित व्यक्ति अपने वातावरण के अनुकूलन में असमर्थ रहता है, एडजस्टमेंट नहीं कर पाता। कुसमायोजित व्यक्ति प्रायः शारीरिक रूप से दुर्बल और मानसिक रोगों से ग्रसित रहता है। व्यवहार में चिड़चिड़ापन रहता है। सामान्य परिस्थितियों में व्यक्ति अपना धैर्य और संतुलन खो बैठता है। संवेगात्मक रूप से इमोशनली अस्थिर और अनिश्चित मन वाला होता है। कुसमायोजित व्यक्ति पर्यावरण की अपेक्षा के साथ
अनुचित अनुक्रिया और प्रतिक्रिया करता रहता है। बालकों में कुसमायोजन के क्या कारण हैं? क्या कारण है कि बच्चे कभी-कभी एडजस्टमेंट नहीं कर पाते या किन सिचुएशन में नहीं कर पाते? तो बालकों के कुसमायोजन के कारणों को नीचे आप देखें अगर तो शारीरिक बनावट, अगर कोई व्यक्ति ऐसा बना है जैसा नहीं होना चाहिए और बच्चे उसे देखकर हँस रहे हैं, तो क्या होगा? वो व्यक्ति, वो बच्चा बच्चों के बीच में असहज महसूस करेगा, एडजस्टमेंट नहीं कर पाएगा। माता-पिता का व्यवहार, माता-पिता के द्वारा कभी-कभी किसी बच्चे के साथ हमेशा उसे डाँटना, हमेशा उसके साथ गलत बिहेवियर करना, वहीं पर दूसरे को प्यार करना, ऐसी जगहों पर जहाँ पर आप पक्षपातपूर्ण व्यवहार करने लगते हैं बच्चों के बीच में, तो उस बच्चे के साथ कुसमायोजन की बात आती है, जिसके साथ विपरीत व्यवहार हो रहा होता है। गरीबी, अगर व्यक्ति का स्तर गरीबी का है जहाँ पर उसके पास उसकी इच्छाओं को पूरा करने के साधन नहीं है, तो व्यक्ति कुंठित हो जाएगा, फ्रस्ट्रेशन में आ जाएगा। धार्मिक भावनाओं के कारण कभी-कभी ऐसा होता है, लड़का और लड़की जैसे कि आप लड़के को पसंद करते हैं, लड़की हो गई, आपको लड़की चाहिए थी, लड़का हो गया। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, भेदभावपूर्ण व्यवहार होता है और व्यक्ति जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के कारण फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाता है। मनोरंजन के साधनों में कमी, बच्चे के पास अपने कुछ के मनोरंजन के साधन नहीं हैं, वो अपना समय पास नहीं कर पाता, अकेला रहने के कारण वो सोचग्रस्त और चिंताग्रस्त हो जाता है, उदास हो जाता है। तो कुसमायोजन की समस्या के निराकरण के उपाय, हाउ वी कैन एडजस्ट, हाउ वी कैन टेक द एक्शन फॉर द माल एडजस्टमेंट को एडजस्टमेंट में बदलने के लिए हमें क्या करना है? तो माता-पिता मानव जीवन में समायोजन बहुत महत्वपूर्ण है। या ये कह लें पूरा जीवन ही सामंजस्यपूर्ण है। जीवन में हमेशा समायोजन ही तो करना है, क्योंकि जो चाहते हैं वो होता कहाँ है? और जो है, वो चाह रहा नहीं था। तो फिर क्या करना है? इसी के बीच में व्यवहार में समायोजन करना है। अच्छे समायोजन के लिए बालक के मस्तिष्क को तनाव से दूर रखना आवश्यक है। माता-पिता को, शिक्षकों को बच्चों के प्रति स्नेहपूर्ण और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। बच्चों की भावनाओं को दमित करने की अपेक्षा उनको अवसर दें कि वो अपनी बात कह पाएँ। घर-परिवार में अपनत्व और स्वास्थ्य का वातावरण ज़रूरी है। जैसा भी है, उसमें खुश रहने की कोशिश करिए, खुश रहिए, खुश रखिए। बच्चों के संवेगात्मक विकास और व्यवहार को समझने के लिए अध्यापक और अभिभावकों को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। आप साइकोलॉजी क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि आप बच्चों को समझ सकें, ताकि आप उन बच्चों की मनोदशा जान सकें, जो बच्चे आपके हिसाब से काम नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो काम नहीं कर पा रहे हैं, आपको उनके साथ समायोजन करना है, उनको समायोजन करना सिखाना है। बालकों को निराशा और असफलताओं का सामना करने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। जो बात मैंने कही अभी कि बच्चा अगर असफल होता है, तो आप उसे बताइए कि गिरते हैं शेरे सवार ही मैदाने जंग में, वो शख्स क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चला। जिन ढूँढ़ा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पैठ, मैं बापुरा बूढ़न के भय से रहा किनारे बैठ। ज़िंदगी में सफलता उन्हें मिलेगी जो असफलता को झेलने का जोखिम लेने की हिम्मत रखते हैं। अगर व्यक्ति असफलता का जोखिम ले सकता है, तो सफलता उसके कदम चूमेगी। अध्यापकों को समस्याओं के कारणों का अध्ययन करके ठीक से व्यवहार के साथ उसका समाधान करना चाहिए। अभिभावकों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। स्कूल में कुसमायोजित बालकों के सम्मुख उच्च आदर्शों को अपनाते हुए नैतिक शिक्षा को महत्व दिया जाना चाहिए। कुसमायोजित बालकों को हस्त कौशल से संबंधित, ताकि वो एंटरटेनिंग एटमॉस्फेयर में रहें। उनको कुछ ऐसी चीज़ें सिखाई जाएँ जिससे उनका मन अपनी मुश्किल से हट करके उस जगह पर आ जाए और वो भविष्य अपना बना सकें या आगे कुछ अच्छा कर सकें। स्कूल में मनोवैज्ञानिक परामर्श और चिकित्सीय जाँच की व्यवस्था होनी चाहिए। देखा जाना चाहिए कि बच्चा किस कारण से शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहा है। समस्याग्रस्त बालकों के लिए शिक्षण व्यवस्थाएँ होनी चाहिए। कुसमायोजित बालकों को सकारात्मक चीज़ों के खोजने का प्रयास करना कराया जाना चाहिए, यानी बच्चों को सकारात्मक विचारों की ओर ले जाया जाना चाहिए। अध्यापकों की समायोजन में प्रक्रिया में रोल रोल ऑफ टीचर्स इन द एडजस्टमेंट प्रोसेस। तो समाज के प्रत्येक व्यक्ति जो इस परिवार, समुदाय या समाज में पूर्ण रूप से समायोजन स्थापित कर लेता है, वह स्वयं से, घर से, संबंधित परिवार से सभी के लिए कल्याणकारी हो जाता है। इसलिए वह सुसमायोजित कहलाता है और ऐसा हर व्यक्ति को होना चाहिए। अपनी कमजोरी और शक्ति का बोध होता है करना, यानी टीचर को चाहिए कि बच्चे को उसकी ताकत और उसकी शक्ति दोनों का बोध कराएँ। उसको इस बात का एहसास कराएँ कि वो क्या काम कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। क्योंकि अगर उसने वो काम अपना लक्ष्य बना लिया जो वो नहीं कर सकता, तो सफलता तो मिलनी नहीं है और फिर वो निराश हो जाएगा। इसलिए बच्चों को अपनी योग्यता अनुसार ही लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए।
मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति शिक्षक को कोशिश करनी चाहिए कि माता-पिता के द्वारा वो उन बच्चों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कराए जाने की बात करें, जिससे कि बच्चों में तनाव, कुंठा, निराशा का विकास ना हो पाए। उचित बुद्धि और विकास पर ध्यान, बच्चों के प्रॉपर डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाना चाहिए, बच्चों को पर्याप्त पोषण मिले, बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो, ऐसी चीज़ें की जानी चाहिए जिससे बच्चा फ्रस्ट्रेट ना हो। आकांक्षा और उच्च आकांक्षा का स्तर बच्चों को आगे डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए जिससे कि बच्चे अपनी आवश्यकताओं को अपने हिसाब से पूरा कर पाएँ और आगे चल कर के अपनी उत्तरदायित्व को जानते हुए अपने विश्वास के साथ जीवन जी सकें। निराशा संबंधी सहनशीलता का विकास, अगर व्यक्ति फेल होता है, तो किस तरीके से उसे हार का सामना करना है। हार आपको फिर से सफलता की ओर जाने के लिए प्रेरित करती है। एक बार से हार जाने का मतलब ये नहीं कि आप सफल नहीं हो सकते। बस हार को अपना नहीं लेना है। आप हारेंगे तब तक नहीं जब तक कि आप हार स्वीकार नहीं करते। कहा गया है ना कि हार क्यों मानूँ मैं, कोई फैसला होने से पहले मैं अभी हारा नहीं, जग अभी जीता नहीं। जग उस दिन जीतेगा जिस दिन मैं हार जाऊँगा। यानी गेम इज़ नॉट ओवर येट बिकॉज़ आई हैव नॉट वॉन येट। गेम अभी खत्म नहीं हुआ है क्योंकि मैं तो जीता नहीं हूँ ना, और जब तक मैं नहीं जीता हूँ, गेम फिर से होगा और मैं उस दिन गेम खत्म होगा जिस दिन मैं जीतूँगा। ऐसी सोच बच्चों में डेवलप करने की कोशिश करें जिससे कि बच्चा अपने को उत्साह के साथ दोबारा से प्रयास में लाए और सफल व्यक्ति बनकर उभरे। समाज और संस्कृति की माँग में सामंजस्य, बच्चों से जो माता-पिता अपेक्षाएँ रखते हैं, वो पूरी करने की कोशिश बच्चे करें और माता-पिता को भी बताया जाए कि बच्चों से जो अपेक्षा आप रख रहे हैं, वो अपेक्षाएँ आपकी रीज़नेबल, तार्किक होनी चाहिए, वही अपेक्षा करें जो वो पूरी कर सकता है। स्वस्थ जीवन और उचित वातावरण प्रदान करना, बच्चों को सही वातावरण में रखकर सूटेबल एटमॉस्फेयर में रखा जाए जिससे बच्चा सामंजस्य स्थापित कर सके। परामर्श और निर्देशन का प्रयास करना, विद्यार्थियों को प्रायः उन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जिसमें कि निर्देशन और परामर्श नहीं होता, इसलिए शिक्षक एक करियर काउंसलर का भी काम कर सकता है। अब हम तीसरे टॉपिक, पहले आपने पढ़ा समायोजन क्या है, बाद में आपने पढ़ा कुसमायोजन क्या है और अब कुसमायोजन से बचाने के लिए हम क्या सिस्टम बनाएँ? कैसे हम अपने बच्चों को, इस परिवार को, अपने समाज को, इस जो निराशा है, कहते हैं ना चिंता, चिता से भी ज़्यादा खतरनाक है। तो चिंता से कैसे मुक्त कराएँ? तनाव से कैसे मुक्त कराएँ? इसके लिए क्या हमारा मैकेनिज़्म होना चाहिए? हाउ वी शुड create ourselves, we should create the atmosphere of the society, atmosphere of the school, atmosphere of the family, so that our every member should adjust in the society very well, very comfortably. सो मैकेनिज्म पे बात करें, इसका मतलब क्या है, तो जो ऊपर हमने बताया, समायोजन तंत्र का संबंध उन अवरोधों को दूर करने से है जो व्यक्ति के विकास में रुकावट डालते हैं या उसके मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं। इस तंत्र का प्रयोग व्यक्ति अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए करता है, यानी व्यक्ति की प्रोटेक्शन दी जाती है। समायोजन तंत्र और रक्षात्मक तंत्र व्यक्ति को तनाव, कुंठा और संघर्ष आदि से बचाने का, समायोजन स्थापित करने का काम करता है। इसका सबसे बड़ा एक पर्पस होता है कि हमेशा सेकंड प्लान हर व्यक्ति को रखना चाहिए। अगर हमारा टॉप लेवल प्लान डिस्कस नहीं होता या सक्सेस नहीं होता, तो हमारे पास प्लान बी होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग हम काम कर सकें। तो प्लान बी को जब हम डेवलप कर लेंगे, तो प्लान बी के अकॉर्डिंग हम अपने आप को बना करके चलेंगे और प्लान बी ही हमारा फिर सक्सेसफुल प्लान हो जाएगा, वही हमारा प्राइम एम हो जाएगा। साइमंड्स के अनुसार रक्षात्मक तंत्र का संबंध उन परिस्थितियों पर काबू पाने से है जिनकी सामान्य अभिव्यक्ति चिंता को जन्म देती है। रक्षात्मक तंत्र या समायोजन तंत्र की विशेषताएं क्या हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इसमें समायोजन तंत्र व्यक्ति को वास्तविकता से दूर करता है। व्यक्ति अपने आप को फ्रस्ट्रेट नहीं पाता है। वो अपनी वर्तमान परिस्थितियों को भूल करके कुछ समय के लिए रिफ्रेश हो जाता है। अपनी आवश्यकताओं और आवेगों को चेतन में उनमें तोड़-मरोड़ कर आप एडजस्ट कर सकते हैं। समायोजन तंत्र में व्यक्ति युक्तियाँ और अपने मानसिक चेतना को अचेतन मन में प्रस्तुत करता है। व्यक्ति थोड़ा-सा अपने आप को समझाने की कोशिश करता है कि वास्तव में हम ही अकेले इस दुनिया में नहीं हैं, बहुत सारे और भी लोग हैं। इसके बाद समायोजन तंत्र में युक्तियों के दौरान व्यक्ति कल्पना जगत में विचरण करने लगता है। जब आप उसके साथ इस तरीके की प्लानिंग करते हैं, तो वो एक बार फिर से री एनर्जाइज़्ड हो जाता है और पुनः अपनी ज़िंदगी में एक बार फिर से प्लान करने लगता है। ठीक है ना? तो जो बात एक सॉन्ग में कही गई थी ना
कि जीने के बहाने लाखों हैं, जीना तुझको आया ही नहीं। कोई भी तेरा हो सकता था, पर तूने अपनाया ही नहीं। है ना? तो इस तरीके की ज़िंदगी में जो चीज़ें हैं, इनसे सीखने की आवश्यकता है। गाना कुछ भी हो सकता है। क्यों आखिर हम निराश रहें? जो नहीं मिला, वो नहीं था हमारा, जो मिला, वो हमारा है। हम उस चीज़ से खुश होने की कोशिश करें, यानी हर हाल में खुश रहने की जब आप सोच रख लेंगे, तो आप समायोजित हो जाएँगे। रक्षा तंत्र ऐसी ही युक्तियों का नाम है, व्यक्तियों के साथ ऐसी एजुकेशन पॉलिसी या ऐसा ट्रीटमेंट रखा जाना चाहिए, इससे परस्पर विरोधी परिस्थितियों का सामना व्यक्ति कर पाए। क्या चाहिए था? नहीं मिला, ठीक है, जो है, वो हमें चाहिए। इस प्रकार के तंत्र में प्रतिक्रिया करने का तरीका होता है। समायोजन तंत्र के प्रकार क्या-क्या हैं? व्यक्ति तनाव और मानसिक संघर्ष की स्थिति में स्वतः चिंताग्रस्त हो जाता है। ऐसी अवस्था में रक्षात्मक तंत्र उसकी युक्तियाँ सुरक्षा करती हैं और व्यक्ति अपने आप में प्रोटेक्टेड महसूस करता है। समायोजन तंत्र की विधियाँ क्या-क्या मेथड्स हैं? तो सबसे पहले है दमन। हम उस इच्छा को ही छोड़ दें जो हमको चाहिए थी। हम कह दें कि नहीं, हमको ये नहीं चाहिए। लोमड़ी का अंगूर ना मिलने वाला एग्ज़ाम्पल। नहीं मिले, खट्टे थे, मुझे चाहिए ही नहीं। समन, हम मान लें कि मुझे चाहिए थे, नहीं मिला, कोई बात नहीं, अब नहीं चाहिए। यानी एक में हम रिजेक्शन करेंगे, एक में हम एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ, नहीं मिला, मान लिया, बट चलो नहीं मिला ना सही, दूसरा देखेंगे। प्रतिगमन, रिप्रेशन, नहीं मिला, फिर से लेंगे, कैसे नहीं मिलेगा? रूपांतरण, बदलिए अपने टारगेट को। जब आप अपना टारगेट बदल लेते हैं, तो ये कन्वर्जन हो जाता है। उन्नयन एंड उदारीकरण, सब्लिमेशन, आप उस चीज़ का दूसरा कोई तरीका ढूँढ लें, जो काम आप करना चाहते हैं या जो चीज़ आपको चाहिए थी, उसका कोई विकल्प देखें। प्रतीकात्मक तौर पर, जैसे मैंने एयरफोर्स पायलट का एक जो व्यापारिक पायलट बनने का जो उदाहरण है, उसको देख सकते हैं। रेशनलाइज़ेशन, मुक्तिकरण, आप सपने से बाहर निकल सकते हैं कि अरे! मैं ही क्या, लाखों लोग हैं जिनको नहीं मिलता, ठीक है, कोई बात नहीं, हम खुश हो लेंगे। आत्मीकरण, जो बात हकीकत है उसे मान लें। क्षतिपूर्ति, कॉम्पेंसेशन, जो नहीं मिला उसका बैकअप प्लान बना लेते हैं। नहीं मिला, चलो हम ये कर लेंगे, इसमें खुश हो जाएँगे। सिंपल डिनायल, सीधे-सीधे इस बात को ही रिजेक्ट कर दें कि हाँ, मैं फेल हुआ? नहीं, कभी नहीं। मैं फेल ही नहीं हुआ। जो मुझे चाहिए ही नहीं था, वो मुझे नहीं मिला, जो मुझे चाहिए था, मुझे मिल गया है। कौन ये कहता है कि आपको ये चीज़ कहने पर असफल हैं? आप असफल तब होंगे, जब खुद को आप असफल मानेंगे। इन्हीं के साथ मेरी शुभकामनाएँ। मैं चाहता हूँ, आप अच्छे से अपने पेपर को दें। याद रखें, मुझे इसमें से एक टॉपिक आपके कल के पेपर में इम्पोर्टेंट लग रहा है। ईमानदारी से तैयारी करके जाएँ। बेस्ट ऑफ लक।